नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कोठे का। और किस्सा कोठे का में आज की मेहमान हैं अख्तरी बाई। शुरुआत करें उससे पहले आपको कुछ दशक पीछे लिए चलते हैं। तवायफ की बेटी थी बेगम अख्तर। 13 साल की उम्र में उस राजा के धोखे के बाद बिन ब्याही मां बन गई। गजल की मल्लिका कहें या महान गायिका, शुद्ध उर्दू का उच्चारण करने वाली बेगम अख्तर दादरा और ठुमरी की साम्राज्ञी थी। उनके गीतों गजलों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के बारे में बताएंगे। बेगम अख्तर के बचपन का नाम बिब्बी था। वो फैजाबाद के शादीशुदा वकील असगर हुसैन और तवायफ मुश्तरी बाई की बेटी थी। असगर और मुश्तरी एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इसके बाद बिब्बी का जन्म हुआ। मुश्तरी बाई को जुड़वा बेटियां हुई थीं। 4 साल की उम्र में दोनों बहनों ने कुछ जहरीली मिठाई खा ली थी। इसमें बिब्बी तो बच गई, लेकिन उनकी बहन का देहांत हो गया। असगर ने भी मुश्तरी और बेटी बिब्बी को छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों को अकेले ही जिंदगी में संघर्ष करना पड़ा। बिब्बी का पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं था और एक बार शरारत में उन्होंने अपने मास्टर जी की चोटी तक काट दी थी। मामूली पढ़ाई के बावजूद उन्होंने उर्दू शायरी की अच्छी जानकारी हासिल कर ली थी। 7 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया। वहीं मां मुश्तरी इसके लिए राजी नहीं थी। उनकी तालीम का सफर शुरू हो चुका था। उन्होंने कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 13 साल की उम्र में बिब्बी को अख्तरी बाई के नाम से जाना जाने लगा। उसी समय बिहार के एक राजा ने कद्रदान बनने के बहाने उनका रेप किया। इस हादसे के बाद अख्तरी प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने छोटी सी उम्र में बेटी सन्नो उर्फ शमीमा को जन्म दिया। दुनिया के डर से इस बेटी को वो अपनी छोटी बहन बताया करती थी। बाद में दुनिया को पता चला कि ये उनकी बहन नहीं बल्कि बेटी है। 15 साल की उम्र में अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से पहली बार वो मंच पर उतरी। उनकी आवाज में जिंदगी के सारे दर्द झलकते थे। यह कार्यक्रम बिहार के भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कलकत्ता में हुआ था। कार्यक्रम में भारत की कोकिला सरोजनी नायडू भी मौजूद थी। वो अख्तरी बाई के गायन से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। बाद में सरोजनी नायडू ने एक खादी की साड़ी भी उन्हें भेंट की। बेगम अख्तर की शिष्या रही रीता गांगुली का कहना है कि पहली परफॉर्मेंस के समय अख्तरी बाई की उम्र सिर्फ 11 साल थी। उस समय कुछ लोग उन्हें तवायफ भी समझते थे। बेगम अख्तर की 73 साल की शिष्या रीता गांगुली ने उन पर एक किताब भी लिखी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुंबई के एक तवायफ संगठन ने मुश्तरी बाई से उनकी बेटी को उन्हें सौंपने का अनुरोध किया था और बदले में 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अख्तरी और मां मुश्तरी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। धीरे धीरे शोहरत बढ़ी और अख्तरी बाई के चाहने वाले भी बढ़ते गए। अख्तरी बाई अकेलेपन से बहुत घबराती थीं। वो अपने होटल के कमरे में अकेले जाने से डरती थीं, क्योंकि अकेले में उन्हें पुरानी यादें घेर लेती थीं। उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया। उन्हें सिगरेट की तलब इतनी ज्यादा थी कि वो रमजान में वो केवल 8 या 9 रोजे ही रख पाती थी। वो एक चेन स्मोकर थी। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रही थी और उस दौरान रात में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, लेकिन उन्हें वहां सिगरेट नहीं मिली। तब बेगम अख्तर ने गार्ड से सिगरेट मांगने के लिए उसकी लालटेन और झंडा तक छीन लिया था। तब गार्ड उनके दिए 100 रुपए का सिगरेट का उनके लिए एक पैकेट लेकर आया और इसके बाद ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी। सिगरेट के कारण ही बेगम अख्तर ने पाकीज़ा फिल्म 6 बार देखी थी।
दरअसल सिगरेट पीने के लिए उन्हें सिनेमा हॉल से बाहर जाना पड़ता था और वापस लौटने तक फिल्म आगे बढ़ चुकी होती थी। इस पर वो दोबारा फिल्म देखने जाती और इस प्रकार पूरी फिल्म 6 बार में उन्होंने देखी। अख्तरी बाई के साथ अभिनय भी गायन के साथ वो करती थी और 1939 में उन्होंने फिल्म जगत से नाता तोड़ा और लखनऊ आकर रहने लगी। यहाँ आकर उन्हें उनका प्यार मिला। 1945 में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली। तभी से उनका नाम बेगम अख्तर पड़ गया। पति के कहने पर उन्होंने गाना छोड़ दिया था और गाना छोड़कर शायद बेगम अख्तर ने अपनी जान को छोड़ दिया था। बीमार रहने लगी। सिगरेट बहुत पीती थी, इसलिए उनके फेफड़े खराब हो गए। डिप्रेशन की समस्या भी हो गई। संतान न पैदा होने के कारण वो बहुत दुखी रहने लगी थी। तब डॉक्टरों ने कहा कि गाने से उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। तब पति की रजामंदी के बाद 1949 का वो दौर था। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से जुड़कर गायन की दुनिया में वापसी करती हैं। एक बार बेगम अख्तर एक संगीत सभा में भाग लेने मुंबई गईं और वहीं अचानक तय किया कि वो हज करने मक्का जाएंगी। तब तक वो मदीना पहुंची और उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उन्होंने जमीन पर बैठकर नात पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ लग गई और इस तरह उन्होंने पैसे जमा किए। हज से आने के बाद 2 साल तक बेगम अख्तर ने शराब को हाथ नहीं लगाया, मगर धीरे धीरे फिर पीना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने इस सुर साम्राज्ञी को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। 30 अक्टूबर साल 1974 को बेगम अख्तर अहमदाबाद के मंच पर गा रही थी। तबीयत खराब थी, अच्छा गाया नहीं जा रहा था। ज्यादा बेहतर की चाह में उन्होंने खुद पर इतना जोर डाला कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और फिर वहां से वो कभी वापस नहीं लौटी। हार्ट अटैक से अख्तरी का निधन हो गया और लखनऊ के बसंत बाग में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी मां मुश्तरी बाई की कब्र भी ठीक उन्हीं के बगल में है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।